पिछली क्लास में हमने किए थे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अर्धवायवीय तनों के प्रकार। इस बार करेंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वायवीय तनों के प्रकार। तो जो वायवीय तनों के प्रकार है उनमें क्या है, मैंने ये 3 पार्ट लिखे हैं, ठीक है। और ये तीनों ही पार्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीनों को मैंने साथ में इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फाइलोक्लेड, फाइलोइड और क्लेडोड्स, परिणाम स्तंभ, परिणाम वृंत और परिणाम पर्व। देखो इन तीनों में कॉमन चीज एक है कि लीफ, यानी जो क्या होगा, स्तंभ यानी तना, जो तना होगा वो किस में चेंज होगा, लीफ में, ठीक है। जो तने का वृंत पार्ट होता है वो किस में चेंज होगा, लीफ में। और जो पर्व होगी वो किस में चेंज होगी, लीफ में, ठीक है। मतलब ये तीनों के तीनों लीफ में चेंज हो रहे हैं, लेकिन पार्ट अलग अलग हैं, ठीक है, पार्ट अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने इसमें देखेंगे फाइलोक्लेड, ठीक है, फाइलोक्लेड। इसमें आपको एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ओपेंशिया। अगर किसी ने नागफनी देखी है तो नागफनी में क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड है, यहां से ऊपर ऐसे निकली रहती है, फिर इसकी ब्रांचेज निकली रहती है और इसके ऊपर कांटे बने रहते हैं, ठीक है। तो ये नागफनी ऐसी सबने देखी होगी। इसमें क्या हुआ है, जो स्टेम है, जो स्टेम का पार्ट है वो किस में चेंज हुआ है, स्टेम जो है, स्टेम इज modified into green thick fleshy, ठीक है, ग्रीन थिक फ्लैशी। तो स्टेम किस में मॉडिफाइड हुआ है, ग्रीन थिक फ्लैशी पार्ट। और ये ग्रीन थिक फ्लैशी पार्ट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो आपको फर्क समझ में आ रहा है, लीफ जो है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसमें क्या है, स्टेम पत्ती के जैसे अपना रूप लेके और क्या कर रहा है, एक फ्लैशी पार्ट बना रहा है, और वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। वो पार्ट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब इसको ऐसे क्या जरूरत आई, जो लीफ है वो क्या होगी, स्पाइन में मॉडिफाइड होगी, ठीक है। जो लीफ है, जो लीफ है वो किसमें, स्पाइन, ठीक है, स्पाइन, लीफ स्पाइन में चेंज होगी। तो ये जो स्पाइन में चेंज हुई है लीफ, ये स्पाइन क्या कर रहे हैं, ये स्पाइन इसको प्रति इसकी रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन में चेंज होगी। और जो ये जो पार्ट है, जो स्टेम ने अपना रूप के कैसा लिया है, थिक फ्लैश और ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी संरचना में रूप लिया है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और दूसरा, इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन रेट को डिक्रीज कर देती है। ये एक डेजर्ट प्लांट है, तो वहां पर पानी की कमी रहती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेम क्या है, ग्रीन एक पत्ती जैसी संरचना में चेंज हो गया और पत्तियों को स्पाइन में चेंज कर दिया इसने, ठीक है। दूसरा आता है फाइलोइड, ठीक है। देखो फाइलोइड क्या होता है, फाइलोइड परिणाम वृंत। अब आपने देखा होगा, अगर मैं कोई लीफ बना रहा हूं तो ये क्या होगा, लीफ में 3 पार्ट होंगे। पहला पर्णाधार यानी लीफ बेस, दूसरा पर्ण वृंत यानी पिटियोल, ठीक है, और तीसरा क्या होगा, लीफ, ओके। तो ये 3 पार्ट हैं। तो इसमें क्या है, जो स्टेम है, स्टेम से जो लीफ निकली, लीफ
लीफ में जो पर्णवृंत होता है, जो स्टेम का पार्ट होता है, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो लीफ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो लीफ में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो ये स्टेम का पार्ट है, ये जो पर्णवृंत है वो पर्णवृंत किस में, लीफ में चेंज हो गया। ठीक है, और जो लीफ है वो किस में, लीफलेट में चेंज हो गई। ओके, तो ये क्या है, जो पर्णाधार है, मैंने वो डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको इन दोनों में फर्क समझ में आ जाए। ठीक है, वो डायग्राम इसलिए बनाया ताकि फर्क समझ में आ जाए। इसका एग्जांपल आ जाता है, अकेसिया। ठीक है, अकेसिया, अकेसिया मतलब जो बबूल किकर होती है, जो जंगली बबूल किकर होते हैं, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। आप इसको सर्च मार के देखना इंटरनेट पर, फाइलोइड से। ठीक है, तो आपको सेम ये स्ट्रक्चर दिखेगी। ओके, तीसरा आता है क्लेडोड्स। अब इसमें क्या होगी, पर्णाभ परव, परव क्या होती है, नोड। तो क्या होगी, नोड चेंज होगी किसमें, लीफ में। देखो कैसे, सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर आपने देखा होगा, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, अभी सर्च मार के देखो एस्पेरेगस, आपने जरूर देखी होगी। हिंदी में इसको बोलते हैं सतावर। ओके, हिंदी में इसको सतावर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जैसे ये एस्पेरेगस यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, इसकी ये ब्रांच निकली। अब इस ब्रांच की भी सब ब्रांच होगी। कैसे, देखो यहाँ पर इसमें नोड प्रेजेंट होगी, ये नोड पार्ट प्रेजेंट होगी, लेकिन नोड पार्ट क्या करेगी, यहाँ पे ब्रांच नहीं निकालेगी। नोड पार्ट यहाँ से लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी, जो इसकी ब्रांचें निकलेगी वो किसमें, लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ऐसे लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी जो जड़ होती है, रूट होती है, उस रूट में ये ऐसे गांठों के रूप में रूट होती है। गांठों के रूप में रूट होती है। तो ये सतावर, तो तीनों का समझ में आ गया। स्तंभ किस में चेंज हो रहा है, पर्ण में। वृत्त किस में चेंज हो रहा है, पर्ण में। पर्व किस में चेंज हो रही है, पर्ण में। ओके, तो ये 3 एरियल मॉडिफिकेशन है जो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी सीधे के सीधे आ सकते हैं। ठीक है, जो बीएससी सेकंड ईयर है उसमें भी आपको ये सीधे के सीधे मिल सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।